हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 6 चैप्टर 3 के अंदर टॉपिक करेंगे क्लॉक्स एंड कैलेंडर नंबर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो बुक चेंज हुई है तो उन्होंने हमें कुछ सिखाने की कोशिश करी है कि किस किस टाइप के हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इजीली। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लॉक एंड कैलेंडर्स। तो ये जो 3.7 है, आप यहाँ पे देखो, कुछ हमें थोड़ा सा एक 12 आवर क्लॉक के बारे में बात करी गई है कि क्लॉक के अंदर 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक, ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम जो नॉर्मली अपने इंडियन सिस्टम में बात करते हैं, हम वो 12 आवर क्लॉक की बात करते हैं। जैसे AM एंड PM, हमारे 12 आवर्स AM के होते हैं और 12 आवर्स हमारे PM के होते हैं। तो ये होता है 12 आवर क्लॉक। जैसे शाम के 5 बजे तो हम बोलेंगे इवनिंग 5 PM। ठीक है। और अगर मॉर्निंग के हो तो हम उसको बोलते हैं 5 AM। तो 12 आवर क्लॉक के अंदर जो 1 से लेके हमारे पास 12 तक नंबर्स होते हैं, ये हमारे सिर्फ यही होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, 1 से लेके 12 तक। पर जो 24 आवर क्लॉक होती है, अगर उसमें 1 PM बजा है तो हम उसको जो है 12 नून के बाद हम उसको जब 1 PM की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे 13 आवर। ठीक है। तो उसके अंदर जो है 1 जो PM वाला है वो हमारा 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 13, 14, 15, 16 एंड अप टू 24। तो उसके अंदर हमारे पास इस टाइप के नंबर्स आएंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक, मतलब 12 12 12 ही नंबर्स आएंगे, 13 नंबर नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, कुछ नंबर्स लिखे हैं। 444, 1010, 1221। तो आपने यहाँ क्या नोटिस किया कि 444 में नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहा है क्या? 4। 1010 के अंदर दोनों नंबर फर्स्ट 2 डिजिट्स 10 है तो नेक्स्ट भी 10 ही है। तो ये भी रिपीटेशन है, रिपीट ऑफ 0 एंड 1, लेकिन सेम ऑर्डर में। 0110 नहीं है, 1010 है। ठीक है। 1221 तो देखो 1221। तो अगर हम इसको यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम इसको, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है जो हम पढ़ चुके हैं। आप उसको देख सकते हो। पैलिंड्रोमिक नंबर में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो हमारे सेम रीडिंग आती है। ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक नंबर्स में देखो ये पढ़ा 1221, और यहां से पढ़ेंगे हम इधर से तो वो भी 1221 ही होगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब वो बोल रहा है ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। तो ऐसे आपको कुछ और नंबर्स बताने हैं। तो क्या हो सकता है? आप कुछ बता सकते हो? कुछ नंबर्स, हिंट, थोड़ा सा सोचो। जैसे 11, 11 ये हमारा एक नंबर हो सकता है। और 5, 55, 3, 33, घड़ी में देखो बजते हैं। 2, 22, 1, 11, ये सब टाइम हो रहा है। 10, 10 हो गया, 11, 11 आ गया हमारे पास। तो यही कुछ हमारे पास नंबर है जो आ सकते हैं। क्या घड़ी में 666 आ सकता है? नहीं आ सकता। घड़ी में हमारे पास 6 बजते हैं, 60 होता है। तो ये नहीं आएगा। कहीं आप ये सोचो कि 555 है तो हम 666 भी लिख दें, तो ये सिर्फ 5 तक रहेगा, 6 से ऊपर नहीं जाएगा सेम नंबर भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जो पॉसिबल हमने टाइमिंग्स लिखे हैं। नेक्स्ट है
मनीष हैज इज बर्थडे ऑन 20/12/2012। तो देखो ये 2012 है, तो डेट और मंथ भी 20 एंड 12 ही है। और यहाँ पे डिजिट्स 2 0 एंड 1 आ रही है, सारे डिजिट्स यही हैं और कोई नहीं है यहाँ, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन 3 डिजिट से पूरी डेट बनी है। एंड टू रिपीट इन दैट ऑर्डर, और यहाँ पे देखो टू का रिपीटेशन है। तो फाइंड सम अनदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। तो क्या आप कुछ और डेट्स बता सकते हो? तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं। 12 फरवरी 2012। तो देखो यहाँ पे सारा क्या आ रहा है, 2 0 1, सिर्फ इरी से रिपीटेशन है। 2 12/2010, देखो टू को, सिंगल नंबर टू को हम 02 लिखते हैं, ठीक है। तो 2/12/2012, ये भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 0 एंड 1 ही आ रहा है। तो ये आप ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? 10/2/2010 भी ले सकते हो। 10/2/2012 ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जो ये मनीष वाला है। ये हमारा हो गया। अब है हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/2/2011। अब मेघना का जो बर्थडे है वो आता है 11 फरवरी 2011। तो देखो 1 1, इसको पढ़ने की कोशिश करो, ये डेट में 102 तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, 11022011, 11022011। अब इसको यहां से पढ़ो, तो ये लेफ्ट ले, इधर से राइट से लेफ्ट जाओ, तो 11022011। यहां से लेफ्ट से राइट गए तो भी सेम है, राइट से लेफ्ट आए तो भी सेम है। तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है, इट इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर। तो अब हमें वो कह रहा है फिर से, फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स फ्रॉम द पास्ट। तो हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं दो 2020। मैंने आपको बताया था सिंगल नंबर टू को हम 02 लिखते हैं, मंथ को भी 02 लिखेंगे, और 2020। तो इसको रीड करो, 02, यहां से भी 02, 02, यहां से 02 22। तो आप इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। 10 फरवरी 2001। तो इसको देखो 10022001। तो लेफ्ट टू राइट जाओ, 10022001। अब यहां से रीड करो राइट टू लेफ्ट, 10022001। तो ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। एक और देखो, 12 फरवरी 2021। इसको देखो, 12022021, 12022021। तो आप राइट टू लेफ्ट जाओ या लेफ्ट टू राइट आओ, तो ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे आ गए कुछ पैलिंड्रोमिक नंबर्स जो हमें मेघना की तरह सेम दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट है, जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर। He started wondering why should we change the calendar every year। तो आपने नोटिस किया है कि हम हर साल कैलेंडर बदलते हैं, तो why we change, क्या कैलेंडर्स रिपीट नहीं होते? Why should we change? Can we not reuse a calendar? What do you think? तो हम रीयूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो you might have noticed that last year's calendar was different from this year. Also next year calendar will be different from the previous year। तो हर साल का कैलेंडर अलग होता है, पर क्या
ऐसा है कि जो इस साल का कैलेंडर है वो कभी नेक्स्ट ईयर और आगे आने वाले सालों में रीयूज हो सके? तो इसका या आंसर है कि यस, कैलेंडर्स रिपीट, कैलेंडर्स रिपीट, ये इसका आंसर है। बट व्हाट आर द केसेस, ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको यस और नो में आंसर देना है। बट दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, और व्हाट यू कैन से द इट इज द ट्रिक। जो यूपीएससी, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, उनके क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक फॉर्मूला बता रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं फॉर्मूला, कि कोई भी अगर कैलेंडर है या तो वो 6 साल बाद या 11 साल बाद या 28 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन किन केसेस में होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि हर 6 साल बाद रिपीट होगा, यहाँ 11 भी है 28 भी है, लेकिन कौन सा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? तो हमें यहाँ देखना होता है ईयर। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम करंट ईयर 2025, 2025 में हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो नियरेस्ट लीप ईयर जो जा चुका है वो है 2024। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? लीप ईयर जो है उसका ईयर देखो, वो जो ये 24 जो लास्ट डिजिट्स हैं, ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो लीप ईयर हमेशा हर 4 साल बाद आता है, तो इस 24 जो है 4 से डिविजिबल है, तो ये जो है लीप ईयर था। अब 2025 जो होता है वो होता है लीप ईयर +1। तो जो लीप ईयर +1 वाली जो कंडीशन जो होती है, वो जो कैलेंडर है वो आफ्टर 6 years विल रिपीट, 6 years के बाद वो रिपीट करेगा, अगर ईयर हमारा लीप ईयर +1 है। अगर हमारा ईयर लीप ईयर +2 है तो वो 11 साल बाद रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर +3 है तो वो 11 साल बाद रिपीट करेगा। और जो लीप ईयर है वो 28 साल बाद रिपीट करेगा। तो लीप ईयर यहाँ पे देखो 2024 जो है लीप ईयर था, तो 2024 में आप 28 ऐड करो, तो 2052 का कैलेंडर सेम होगा, 2052 का कैलेंडर सेम होगा। तो लीप ईयर में आपको ध्यान रखना है, लीप ईयर का कैलेंडर आफ्टर 28 years रिपीट करता है। अब देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर्स में देखें, तो अगर हम लेते हैं 2003, तो इससे पहले जो लीप ईयर गया था वो था 2000, तो 2000 ये हमारा लीप ईयर था, तो हम 2003 को लिख सकते हैं 2000 +3, तो ये बन गया लीप ईयर +3। मतलब ये 11 साल के बाद रिपीट करेगा, आफ्टर 11 years। ठीक है, आफ्टर 11 years इट विल रिपीट। तो 2003 के अंदर आप 11 साल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2014। तो 2014 का कैलेंडर और 2003 का कैलेंडर सेम था। तो ये आप देखना, आप गूगल पे चेक करना, आपको सेम मिलेगा। तो आपको जो ध्यान रखना है वो मैंने ऊपर बता दिया, ये चीजें हैं जो ये यूपीएससी के एग्जाम में भी सिखाई जाती है। जब आप अगर करना चाहते हो कोई एंट्रेंस क्रैक और आप पढ़ना चाहते हो, तो ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी कि कैलेंडर कब रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन मैंने देखो आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। Pratibha uses the digits 4, 7, 3, 2 and makes the smallest and the largest. The smallest मैंने आपको बताया 2, 3, 4, 7। छोटे से बड़ा नंबर लिख दो तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और लार्जेस्ट बनाने के लिए इसको बड़े से छोटा लिख दो तो 7, 4, 3, 2, तो ये हमारा बनेगा। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज, इसका डिफरेंस निकाल लो। ये आ गया 5085।
द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज, अब इसका सम निकाल लो। ठीक है, ये आ गया। अब है चूज 4 डिजिट्स। अब पार्ट ए में वो बोल रहा है कि हमें ऐसी 4 डिजिट बतानी है जिसका सम और डिफरेंस जो है ग्रेटर देन, क्या आएगा, इट इज ग्रेटर देन 5085। तो लार्जेस्ट नंबर, तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम लेट द डिजिट्स भी ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। लेट द डिजिट्स बी इक्वल टू 1 ले लो, 0 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। अब लार्जेस्ट नंबर बनाओ इससे, वो बनेगा 9810। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 1089। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जीरो को पहले फिक्स नहीं करना, वो 3 डिजिट हो जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4, अगर आपने यहाँ 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 8 लिख दिया या 9 लिख दिया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो जीरो को हमेशा जब स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो सेकंड प्लेस पे फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा, 9810 1089। तो ये आ गया 8721। तो यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 5085, ये बड़ा है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। समझ आ गया, आई होप ये आपको। अब नेक्स्ट जो है वो है बी पार्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब हमें जो डिफरेंस है वो छोटा चाहिए, लेस देन 5085। तो लेट द डिजिट्स बी 5421। ये अलग अलग डिजिट्स ले लेते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, 5421। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 1245। इसका डिफरेंस निकालो, माइनस कर दो। तो 4176, इट इज लेस देन 5085। क्लियर है आपको ये बी पार्ट। सी पार्ट, सी पार्ट है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। 9779 से बड़ा होना चाहिए सम। तो आप यहाँ पे लेट द डिजिट्स भी लेट कर लो। ग्रेटर देन 9000 है तो बड़ी बड़ी डिजिट्स लेट कर सकते हो, 9876। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करो। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट का मतलब एक ही होता है, स्मॉलेस्ट। इनका सम करो, क्योंकि वो यहाँ पे सम पूछ रहा है तो हमें सम निकालना है। तो इन 16665 इज ग्रेटर देन 9779। सी पार्ट क्लियर है आपको। डी पार्ट, the sum of the smallest and the largest five, sorry, D part is the sum of the largest and the smallest number is less than 9779। अब जो सम है वो 9779 से छोटा होना चाहिए। तो लेट द डिजिट्स भी, अब छोटे डिजिट्स लेट कर लो। 1 2 3 4 कर लो। तो लार्जेस्ट नंबर बनाओ। लार्जेस्ट बड़े से छोटा लिख दो, स्मॉलेस्ट लिखो, छोटे से बड़ा लिखो, ऐड करो इनको। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नंबर, दिस इज लेस देन 9779। क्लियर, इजी। तो इस टाइप से हमें सारे एग्जाम्पल्स करनी, क्वेश्चंस करनी। क्वेश्चन नंबर 2।
Write the sum of the smallest and the largest 5-digit palindrome. The smallest 5-digit palindrome. स्मॉलेस्ट है ना बच्चे, स्मॉलेस्ट के लिए ना 0 और 1 वाले नंबर आते हैं, तो 1 0 0 0 1। तो देखो, स्मॉलेस्ट के अंदर ज्यादा 1 नहीं यूज करने, ज्यादा हम 0 यूज करेंगे कि सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो 1 से स्टार्ट किया तो 1 पे एंड भी होगा, और बाकी 3 0 डाल दो। तो इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, राइट टू लेफ्ट जाओ या लेफ्ट टू राइट आओ, नंबर सेम है हमारा। अब आएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं हमारे पास डिजिट्स नहीं है, तो 9 वाले ही होते हैं, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर भी 999 होगा। अब हमें इसका सम निकालना है, तो इसका सम एक के नीचे एक लिखो नंबर्स को। ये आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। द टाइम नाउ इज 10 बज के 1 मिनट टाइम हुआ है अभी। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, वट अबाउट द वन आफ्टर दैट। तो यहां से नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या होगा? 10 के बाद जब 11 बजते हैं, तो 11 बजे में देखो घड़ी के अंदर 11 के बाद 11 1 11 10, कौन सा पैलिंड्रोमिक नंबर है? वो है 11 बज के 11 मिनट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा 11 के बाद 12 में, देखो वो आएगा 12 बज के 21 मिनट। नंबर राइट टू लेफ्ट जाओ या लेफ्ट टू राइट आओ, देखो सेम हमें पढ़ने को आ रहा है। 1 2 2 1, और इधर से भी पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 2 1। तो ये होते हैं हमारे पैलिंड्रोमिक नंबर। तो दोनों टाइम के अंदर वो पूछ रहा है कि ये जो है कितने टाइम के बाद आता है। तो 10 बज के 1 मिनट में हमने क्या ऐड किया कि 11 बज के 10 मिनट आ गए। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes के बाद ये टाइम आ रहा है। देखो 10 के अंदर 1 घंटा ऐड करो तो 11 हो जाएगा, और 1 मिनट में 10 मिनट ऐड करोगे तो 11 मिनट हो जाएंगे। अब फिर से 1 घंटा ऐड करोगे तो 12 हो गया, अब इसमें 10 मिनट ऐड करोगे तो 21 हो गया। तो 1 घंटे 10 मिनट बाद या 70 मिनट बाद ये पैलिंड्रोमिक टाइम तीनों एक के बाद एक रिपीट होंगे। तो ये इसका आंसर है। तो ये ध्यान रखना इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5 6 8 3 टेक टू रीच काप्रेकर कांस्टेंट। तो हमें 6174 पे पहुंचना है, ये हमारा काप्रेकर कांस्टेंट है, और हमें इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है, और कितने राउंड्स में हम 6174 पे पहुंचेंगे। तो राउंड नंबर हम 1 लेते हैं। हमें इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 8653। फिर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है जो बनेगा 3568। फिर हमें स्टेप 3 में इसका डिफरेंस निकालना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास 4 डिजिट आई है। अब हमें राउंड 2 करना है। इसका हमें लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो बनेगा 8550। स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में हमारे पास ये बन जाएगा 0558। तो ये आ जाएगा 558। इसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टेप नंबर 3 में, और आंसर देखो क्या आएगा।
ये आ गया 7992। अब हमें फिर से राउंड 3 करना है। ये जब तक स्टेप्स फॉलो करने हैं तब जब तक हमारे पास आंसर 6174 ना आ जाए, और फिर हम नेक्स्ट में हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस बहुत ध्यान से करना, सबट्रैक्शन में गलती नहीं करना। राउंड नंबर 4, लार्जेस्ट बनेगा 7731, स्मॉलेस्ट बनेगा 1377। फिर हमें डिफरेंस निकालना है। अब हम आ गए राउंड नंबर 5 पे। फिर से लार्जेस्ट बनाओ। ये जो डिफरेंस का आंसर है हमें इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। तो लार्जेस्ट बनेगा 6543, स्मॉलेस्ट बनेगा 3456। रिवर्स करके लिख दो नंबर्स को और अब डिफरेंस निकालो। तो राउंड नंबर 6, लार्जेस्ट बनेगा 8730, स्मॉलेस्ट बनेगा 378 और 0। ये आ गया 8352। राउंड नंबर 7, लार्जेस्ट बनेगा 8532, स्मॉलेस्ट बनेगा 2358। डिफरेंस देखो, ये हमारे पास नंबर आ गया 6174। यही हमारा कापरेकर कांस्टेंट है। तो हम कितने राउंड्स में, आप देखो हमने 7 राउंड्स के अंदर हमारे पास आंसर 6174 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए करना है, सब्ट्रैक्शन में गलती मत करना। तो आई होप आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे क्लियर हैं। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।